मुख्यमंत्री रहे, वसुंधरा जी जैसी मुख्यमंत्री रही, हमारे अशोक जी गहलोत साहब जैसे मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने इस सदन की मर्यादाओं को हमेशा मजबूत करने का काम किया। लेकिन आज ऐसे लोग जो पर्ची के माध्यम से आगे, उनको न तो सदन की मर्यादाओं से कोई मतलब है, न राजस्थान की जनता से कोई मतलब है, न मीडिया से कोई मतलब है। उनको सिर्फ रील बनवाने से मतलब है, क्योंकि 8 करोड़ का टेंडर जो है रील बनवाने का दे रखा है। रील वाले भी कहते हैं भाई साहब कुछ देहो सामान तभी तो चलाएं। रील बनवाने के लिए अंदर कैमरे वैमरे सब लगा रखे। आज तक कोई मुख्यमंत्री मैंने तो इस टाइप से नहीं देखा, जो हर स्पीच में, बजट में तो जरूर लगते थे, लेकिन आजकल तो एक नया ट्रेंड चल गया और इनको चलवाओ, जनता के बीच में अपनी झूठी वाहवाही लूटो। अगर सही मायने में 2 साल 5 साल करना चाहते हैं ना, तो जनता के बीच में जाइए। हिम्मत नहीं है पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव करा लें। अब भी वोटर लिस्ट के अंदर जो पुरानी से कराना चाहते हैं, क्यों? एसआईआर लागू हो गया तो लिस्ट जारी हो गई ना, करवाइए ना नई से। यानी ऐसा कमजोर मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा जो कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए इस प्रकार की बातें यहां सदन के अंदर रख रहा है। ये बात मैं कहना चाहूंगा, इस प्रकार का आचरण कभी किसी का नहीं रहा। धन्यवाद। टीकाराम जूली मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने मीडिया से बातचीत की। हालांकि विपक्ष ने मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान सदन से वॉकआउट किया था, लेकिन इसके बाद बाहर आकर के मीडिया से अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जो 2 साल की जुमलाबाजी कर रही है उसमें हकीकत नहीं है। कि मेरे को सदन में कौन नहीं बोलने देना चाहता, हम दोनों को ही बोलना था। आज अध्यक्ष जी को बोलना था, मेरे को बोलना था, हमारे 5 और सदस्यों को बोलना था। तो बोलने से कौन रोक रहा है? मेरे बोलने से सबसे ज्यादा अगर किसी के चुभता है तो मुख्यमंत्री के चुभता है। इसलिए मुख्यमंत्री नहीं चाहता कि टीकाराम जूली बोले। ये हमारे जो आपसी संबंध है उनसे इनको चिंता है, इसलिए इस प्रकार की अनर्गल बातें करते हैं। मुख्यमंत्री का एक स्टैंड होता है, लेवल होता है। वो हम पे ऐसे आरोप नहीं लगाए, हमें नहीं बोलने दिया जाता, ये बीजेपी की वजह से। ये निंदनीय है और मैं समझता हूं कि इनको अपनी कुर्सी की चिंता सता रही है। ऊपर से मैसेज आ चुका है कि आप पूरी तरीके से फेल हो, आपसे शासन संभल नहीं पा रहा है, आपसे जनता की सुनवाई, जनता के काम हो नहीं रहे हैं। तो ये आनन फानन में आए, लिखा हुआ लेकर के आते हैं और लिखा हुआ लेकर के उसको पढ़ने का काम करते हैं। आज तक के इतिहास में कभी हुआ ऐसा कि 4 बार सदन स्थगित हुआ, मुख्यमंत्री ने कोई चर्चा नहीं की, संसदीय कार्य मंत्री ने कोई प्रस्ताव नहीं दिया, केवल एक ही बात कही, हमारे मुख्यमंत्री को आखिरी बार बोलना है। अब आखिरी बार कैसे है? मुझे तो लगता है कि इस विधानसभा के सत्र के बाद में कुछ न कुछ गड़बड़ जाला इनका होने वाला है। आखिरी बार बोलना है इसलिए बोलेंगे, क्योंकि बजट में तो दिया कुमारी जी बोल गई और बजट की रिप्लाई में भी दिया कुमारी जी बोल गई। तो मुख्यमंत्री भरा पड़ा था और एक तरीके से अपनी विफलताओं का विलाप छाती ठोक ठोक के इस तरीके से करे। मैं समझता हूं कि ये सदन की गरिमाओं को तार तार करने का काम किया है। इतना ही शौक है तो सरकारी दस्तावेज जो सरकारी अधिकारी हमारे लिए प्रगति प्रतिवेदन बनाते थे वो इनके लिए बनाते हैं। अगर प्रगति प्रतिवेदन को ही पढ़ने के लिए मुख्यमंत्री का चयन हुआ है तो इससे बड़ी शर्म की बात, इससे बड़ी कोई भी असंवैधानिक बात कोई हो नहीं सकती। मुख्यमंत्री का एक लेवल होता है, एक गरिमा होती है, वो बात करता है, आता है, बुलाता, कहता कि आइए आप क्या चाहते हो। चलो मैंने आपको चैलेंज दिया था 2 साल बनाम 5 साल। मैं कहता हूं कि 2 साल बनाम 5 साल की ये बहस है, आइए हम लोग चर्चा करते हैं। 1 मिनट में वो बात रिकॉर्ड में आ जाती, हम लोग चर्चा में भाग ले लेते, वो चर्चा में भाग ले लेते। लेकिन ये तो भाई साहब पर्ची मॉडल है। पर्ची मॉडल न्याय मॉडल का कभी भी मुकाबला कर ही नहीं सकता।